suited tertiary healthcare facilities around the region and the country as well. With these words, I humbly invite Dr. Ajay Singh, Sir, Executive Director, AIIMS Bhopal, to kindly address us. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words. सबसे पहले मैं मंचासीन सभी महानुभावों का, ऑन द डायस, ऑफ द डायस सभी गेस्ट का, अपने स्टूडेंट्स का एम्स भोपाल के तरफ से अभिनंदन करता हूं। और मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया जहां पे हम डिफरेंट जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठ के एक बेसिक चीज़ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और वो है रिसर्च। ये जो सेकंड एडिशन ऑफ शोध शिखर है, ये इसकी ज़रूरत किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को नहीं है, बल्कि पूरे समाज को है, पूरे देश को है। इसकी ज़रूरत के प्रति हमारी जागरूकता होना और प्रेजेंस, इतने सारे यंग माइंड्स की, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस होना, ये इस बात का विश्वास हम लोगों को दिलाता है कि भविष्य में हम लोगों को एक सुनहरा भविष्य हमारे सामने है और उस पर हम लोगों को काम करना है। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि एक जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे यदि वो ये सोचें कि रिसर्च क्या है, री और सर्च, जो चीज़ ऑलरेडी सर्च हो चुकी है, यदि आप उसको एक नए आयाम से देखने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में रिसर्च है। आप ये ना सोचें कि कोई आप नया काम करेंगे तो वही एक रिसर्च होगी। आपको बड़ी बड़ी लैब्स चाहिए तभी आपको रिसर्च होगी। आपको जैसे बोला गया कि हमें यहाँ पे इसरो नहीं डेवलप करना है, हमको बेसिक रिसर्च लैब्स करनी है, और एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक घर, एक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज इटसेल्फ ए स्मॉल लैबोरेटरी फॉर द रिसर्च। ये बेसिक कंसेप्ट मेरा है रिसर्च का, कि हम लोग भूल जाते हैं जब रिसर्च की बात करते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो पहले भी बात हो चुकी है, मेरे से पहले जो वक्ता हैं उन्होंने ये पहले भी बोला कि कोई भी चीज़ यदि हम उसका आउटकम हमारे पास नहीं है सामने, यदि वो हमारी सोसाइटी को, हमारी प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं कर पा रहा है, यदि हम लर्न भी कर रहे हैं तब भी हमारी प्रैक्टिसेस उससे चेंज होंगी, लेकिन ना हम लर्निंग कर रहे हैं, ना हम अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कर रहे हैं, ना मानव समाज को हम कुछ दे पा रहे हैं उन सब चीज़ों से, तो ऐसी रिसर्च का प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च का जो बेसिक कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इनोवेशन से जुड़ा रहता है। फिर मैं ये कहूँगा कि इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। हमने अपने घर में देखा कि हमारी मदर जो खाना बनाती हैं, वो कभी हम लोगों को लगता है कि अचानक से उन्होंने एक कुछ नया व्यंजन बनाया, वो अपने आप में एक इनोवेशन है। तो हमारी जो सोच है, जो हमारा काम करने का तरीका है, यदि इसमें हम छोटा सा कुछ एक्सपेरिमेंट को ऐड कर दें और उस एक्सपेरिमेंट से जो एविडेंसेस हमारी बन रही हैं, उन एविडेंसेस को यदि हम एक पेपर पे लिख दें और उस एविडेंस को हम मार्केट में छोड़ दें कि और लोग उन एविडेंसेस को एनालाइज करें, और यदि वो रिप्रोड्यूसिबल हैं, यदि उन चीज़ों को और लोग भी उसी प्रकार से देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो हमारा जो रिसर्च है या हमारा जो इनोवेशन है वो हमारे समाज के लिए पॉजिटिव है। ऐसी मेरी सोच है। हमारे एम्स भोपाल में हम लोगों का जैसे पहले भी हुआ कि हम लोग एम्स भोपाल में उस रिसर्च पे ज़्यादा विशेष हम लोग ध्यान देते हैं जो कि कोलैबोरेटिव रिसर्चेज होती हैं।
कोलैबोरेटिव रिसर्चेस का मतलब है कि इंटर स्पेशलिटी इंटर डिपार्टमेंटल रिसर्चेस. इंटरपैथी मीन्स अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड द मॉडर्न मेडिसिन के बीच में क्या हम कुछ ऐसी एविडेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना बहुत दृढ़ मानना है कि जो हमारी जो प्राचीन चिकित्सा विधि है वो बहुत ही साइंटिफिक थी, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मानना है मेरा. लेकिन किसी वजह से जो अभी पहले के वक्ताओं ने कहा कि एविडेंसेस को हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए, तो बिना एविडेंसेस के हम यंग जनरेशन को ये समझा पाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या आप इन चीज़ को माने या ना माने, और कहीं ना कहीं फिर हम लोग उसमें अपने को डिफीट महसूस करते हैं. तो यदि हम मॉडर्न मेडिसिन को अल्टरनेटिव मेडिसिन या इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ पाते हैं तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा काम होगा, और एम्स भोपाल उस पर काम कर रहा है. एक हमारे पास रिसर्च सेल है. स्टूडेंट्स के बीच में रिसर्च के माहौल को पैदा करने के लिए हमने इंट्राम्यूरल सर्विसेज को शुरू किया है, और लगभग 1 करोड़ रुपीस का इंट्राम्यूरल हम लोगों ने अपने बजट से, विदाउट आस्किंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोगों ने उसको क्रिएट किया है कि जो कि हमारी यूजी और पीजी स्टूडेंट्स हैं वो उन रिसर्च ग्रांट्स के साथ कुछ नई चीज़ पैदा करें, और शायद जो इंट्राम्यूरल रिसर्च है वही आगे चल के एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च होगी, और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो हमको जो है हमको मदद करेगी.